हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का आज की इस कृष्ण कथा में हार्दिक स्वागत। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का दूसरा श्लोक लेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। संजय उवाच दुष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचन अब्रवीत। संजय उवाच, ये श्लोक कौन बोल रहा है? संजय बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि भगवद गीता का जो प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक था वो धृतराष्ट्र ने बोला और धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया संजय से कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। पहला श्लोक धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। उस धर्म क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है, वो कुरुक्षेत्र जो धर्म क्षेत्र है, वहां जाकर के मेरे पहले अपने पुत्रों के विषय में पूछा, मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय धृतराष्ट्र के मनोभाव को समझ गए, क्योंकि धृतराष्ट्र उस कुरुक्षेत्र का जो पवित्र स्थान था उसके विषय में संदिग्ध था। उसे संशय था कि मेरे पुत्र उस धर्म क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है, जो धर्म का स्थान है, वहां जाकर के कहीं सुधर तो नहीं गए। परंतु संजय उनके मनोभाव को समझ गए और संजय ने कहा कि गधे गधे ही होते हैं। वो चाहे कितने भी पवित्र स्थान में जाएं, वो मंदिर में जाएं, पर गधे गधे ही रहते हैं, कभी सुधरने वाले नहीं। संजय ने उस धृतराष्ट्र के मनोभाव को जान करके उस प्रश्न का उत्तर दिया, क्योंकि धृतराष्ट्र को यह डाउट था कि वो कुरुक्षेत्र जो है ना, वो धर्म का स्थान है, तो कहीं मेरे पुत्र वहां जाकर सुधर न जाएं। हम भी कभी कभी मंदिर में हमारे बच्चे जाते हैं ना ज्यादा, तो हम सोचते हैं अरे इतना ज्यादा मंदिर जा रहा है, इतनी सेवा कर रहा है, कहीं हमें छोड़ करके, घर छोड़ करके चला तो नहीं जाएगा। अब धृतराष्ट्र के मन में ये संशय था कि उस धर्म के स्थान पर मेरे जो अधर्मी पुत्र हैं, जो अधर्म भी धर्म की आड़ में करने गए हैं। देखिए, पांडव जो हैं वो शुद्ध और पवित्र हैं और वो उस धर्म के स्थान पर हैं, तो उन पर तो उस धर्म के स्थान का प्रभाव पड़ेगा। परंतु दुर्योधन जो है और वो अधर्मी है, तो उस पर कहीं उस पवित्र स्थान का प्रभाव पड़ तो नहीं गया। ये संशय था धृतराष्ट्र को। अधर्म भी धर्म की आड़ में किया जाता है कभी कभी। जैसे रावण जो था ना, वो धर्म का चोला पहन करके आया था सीता का अपहरण करने, यानी अधर्म करना था, पर कैसे? धर्म की आड़ में। कभी कभी हम इस संसार में भी देखते हैं, कभी कभी हम इस संसार में भी देखते हैं कि अधर्म करते हैं लोग, पर धर्म की आड़ में। जैसे गणेश आमलेट सेंटर, जय अंबे नॉनवेज सेंटर, यानी अधर्म करना है वो भी धर्म की आड़ में। ये धृतराष्ट्र उसको डाउट था, संशय था कि मेरे पुत्र उस धर्म के स्थान पर जाकर के कहीं सुधर तो नहीं गए। धृतराष्ट्र सिर्फ आंख से ही अंधा नहीं था, वो धर्म के मामले में भी अंधा था।
और जैसे वो अंधा था उसी प्रकार उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे थे। इसलिए अब धृतराष्ट्र ने जो प्रश्न किया उस प्रश्न का उत्तर देते हुए संजय बोल रहे हैं। अब संजय के परिचय को अगर हम समझें, ये दूसरा श्लोक जो है वो संजय बोल रहे हैं। संजय ने 41 श्लोक कहे हैं भगवत गीता में। धृतराष्ट्र ने 1, संजय ने 41, अर्जुन ने 84 और भगवान श्री कृष्ण ने 574 श्लोक कहे हैं। तो अब ये दूसरा श्लोक जो है वो संजय बोल रहा है। संजय कौन है? संजय व्यास देव का शिष्य है और धृतराष्ट्र का पर्सनल सेक्रेटरी है, उसकी सेवा में रहता है, उसको पौराणिक ऐतिहासिक कथाएं सुनाता है। जब युद्ध होने वाला था उस समय व्यासदेव वहां पर धृतराष्ट्र को यानी अपने पुत्र को बार बार समझाने आते थे और कहते थे अभी भी समय है, तुम युद्ध को रोक सकते हो। परंतु धृतराष्ट्र की राज्य में जो गाढ़ आसक्ति थी, अपने पुत्रों में जो गाढ़ आसक्ति थी, वो इस बात को कभी भी समझ नहीं पाए। अंत में युद्ध की जब परिस्थिति हो गई कि युद्ध होना ही है, संभव है, तो व्यासदेव ने आकर के धृतराष्ट्र से कहा कि अब युद्ध होना है, तुम्हारे पुत्र मरने वाले हैं, अगर तुम युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूं। धृतराष्ट्र ने कहा, जिन पुत्रों को मैंने जन्म से नहीं देखा, कभी उनको खेलते हुए नहीं देखा, कभी उनको पढ़ते हुए, कभी उनसे प्रेम और आदान प्रदान से हंसते हुए नहीं देखा, तो अब मैं मरते हुए उनको कैसे अपनी आंखों से देखूंगा? मैं नहीं देखना चाहता। इसलिए ये दिव्य दृष्टि जो है वो आप संजय को दे दो, मेरे सेक्रेटरी को। संजय को व्यासदेव ने दिव्य दृष्टि दी। एक ऐसा सीसीटीवी कैमरा जो उस समय, ये सीसीटीवी कैमरा आज के जो सीसीटीवी कैमरा है ना, वो छोटे कैमरा है और कुछ ही जगह को देख सकते हैं, पर संजय का जो सीसीटीवी कैमरा था उस समय पूरे महाभारत के युद्ध को देख सकता था। 70 से 80 किलोमीटर का वो सीसीटीवी कैमरा, न उसमें पावर की जरूरत थी, न पावर बंद हो जाता, न अंधेरा होता, और उसमें वॉल्यूम भी फुल, और सबको वो आवाज सुनाई देती, सबकी आवाज संजय को सुनाई देती। और संजय ये सुनकर के, सबके मनोभाव को समझ सुनकर के धृतराष्ट्र को बातें बताते थे। संजय भी युद्ध के मैदान में युद्ध करने के लिए रोज जाते थे, परंतु व्यासदेव की कृपा और आशीर्वाद से वो कभी भी घायल नहीं हुए। क्योंकि अगर संजय घायल हो जाते, उनको तलवार लग जाती, तो उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता, तो फिर धृतराष्ट्र को कौन बताता? यानी संजय घायल भी नहीं हुए उस युद्ध दौरान। और संजय जो है वो लड़ने जाते, कोई अब बोल सकता है अगर संजय वहां जाते थे और सबको देखते थे तो उनको फिर दिव्य दृष्टि देने की क्या जरूरत थी? देखिए, संजय अगर लड़ते तो अपने सामने वाले से लड़ते तो उसको सिर्फ अपने सामने वाला ही दिखता, उसको पूरे युद्ध का माहौल नहीं दिखता। और न ही वहां पर कुछ ऐसा टेरिस था कि वहां पर चढ़ करके वो 70-80 किलोमीटर के एरिया को देख सके, और कौन योद्धा किससे लड़ सकता है, लड़ता है, क्या कर रहा है और क्या बोल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, ये संजय समझ नहीं सकते। टेरिस पर यानी आकाश में तो देवता उस युद्ध को देख रहे थे, संजय नहीं देख सकता था। और संजय एक हर व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, अब उस 70 किलोमीटर के एरिया में कौन कहां पर युद्ध कर रहा है, कौन किसको मार रहा है, ये संजय को पता नहीं चलता। पर व्यासदेव की कृपा से उनको जब दिव्य दृष्टि मिली तो वो सब कुछ देख भी सकते थे, सुन भी सकते थे, समझ भी सकते थे, और हर एक के मनोभाव को जान सकते थे। ये व्यासदेव की कृपा से उनके हृदय में एक लाइव, जैसे हम लाइव मैच देखते हैं ना, तो लाइव युद्ध देख करके उनको बता रहे थे। और
युद्ध में जब 18 दिन हो गए और 18वें दिन संजय को पांडवों ने पकड़ लिया और फिर सात्यकी ने तलवार लेकर के संजय को मारना चाहा, परंतु वहां पर व्यासदेव आ गए और व्यासदेव की कृपा से संजय छूट गए। व्यासदेव ने उनको छुड़ा दिया और 18 दिन तक ये दिव्य दृष्टि, ये लाइव जो है वो संजय ने देखा। 19वें दिन जब दुर्योधन घायल अवस्था में पड़े थे, मरने की अवस्था में, जब दुर्योधन हर्ष और शोक अवस्था में थे, क्योंकि अश्वत्थामा ने पांडवों के बच्चों के सिर काट करके उसको दिए, उस समय दुर्योधन को हर्ष भी हुआ। पहले सुना कि पांडव मर गए तो खुशी हुई, और फिर जब सुना कि उसके पांडवों के पुत्र मर गए तो शोक हुआ। इस प्रकार दुर्योधन को शाप था, जब तुम्हारे पास हर्ष और शोक दोनों साथ में होंगे तब तुम्हारी मृत्यु होगी। उस दिन दुर्योधन की 19वें दिन जब मृत्यु हुई, तब संजय की सीसीटीवी कैमरा जो है वो बंद हो गई और 19वें दिन सुबह आकर के संजय ने धृतराष्ट्र को कहा कि आपकी ये कुमंत्रणा जो थी, आपका ये भयंकर विनाशकारी कार्य संपन्न हो गया, आपके सारे पुत्र मारे गए। कभी कभी संजय धृतराष्ट्र को ऐसी ऐसी बातें बताते थे कि धृतराष्ट्र सुनकर के बेहोश हो जाते, अचेत हो जाते, फिर उनको उठाते थे, संभालते थे, फिर कुछ उनकी सेवा करते थे। महाभारत के 15 साल हो गए, महाभारत का युद्ध जब हुआ उसके बाद के 15 साल के बाद जब धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती जब वन में तपस्या करने के लिए गए तो संजय भी उनके साथ गए। उस समय धृतराष्ट्र ने अपने मुंह में पत्थर रख करके तपस्या की, सिर्फ हवा लेकर के जीते थे। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती तीनों तपस्या कर रहे थे, उनके साथ संजय भी। तो उस समय उस जंगल में आग लग गई और आग लगते ही धृतराष्ट्र, क्योंकि कुछ खाया नहीं था, कमजोर हो चुके थे, संजय को कहा तुम यहां से चले जाओ और तुम कहीं जाकर के और जगह तपस्या करो। तो संजय उस समय वहां से हिमालय पर्वत पर चले गए और धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती, उन्होंने उस वन में आग में अपना देह त्याग किया। तो हम समझ सकते हैं कि संजय कौन है। अब संजय को जब धृतराष्ट्र ने पूछा मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया उस युद्ध के स्थान में, देखिए आज भी एकादशी है और उस दिन भी एकादशी थी, जिस दिन युद्ध का पहला दिन था, मोक्षदा एकादशी जिसे कहते हैं। और उस समय पांडवों की 7 अक्षौणी सेनाएं और कौरवों की 11 अक्षौणी सेनाएं, 18 अक्षौणी सेनाएं उस युद्ध के मैदान में थी। और उस समय दुर्योधन ने देखा, दुष्टवा तु पांडवानीकम, दुर्योधन ने देखा दुष्टवा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा, दुर्योधन ने उस पांडवों की जो सेनाएं थी, 7 अक्षौणी सेनाएं, उन सेनाओं को देखा तो सेनाओं को देखकर उनके मन में घबराहट पैदा हुई, जो कि कौरवों की 11 सेनाएं थी, पर पांडवों ने सेनाओं को वज्र आकार में वहां पर प्रस्तुत किया था। अर्जुन के डायरेक्शन में वज्र के आकार में उन सेनाओं को गोठवाया गया था और इतनी विशाल लग रही थी वो सेनाएं कि दुर्योधन अपने भय को छुपा नहीं पाया। और भय के कारण जब उसके मन में घबराहट हुई ना, तो वो कहां गया? अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास। अब दुर्योधन बड़ा राजनीतिक था, बड़ा कपटी था और राजनीतिक में बहुत मास्टरमाइंड था।
पर मन में जब घबराहट हुई ना, तो वो कहां गया? द्रोणाचार्य के पास। अब सेनापति कौन है? भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह के पास नहीं गया, द्रोणाचार्य के पास गया। और उसकी दृष्टि कैसी है? उसने देख करके, वो जब गुरु के पास गया तो गुरु के पास कैसे जाना चाहिए? सबसे पहले तो हमें यह सोचना है यहां पर, जब मन में घबराहट हो ना, तो घबराहट हो तो किसकी शरण में जाना चाहिए? और दुर्योधन किसकी शरण में गया? अगर मन में कभी घबराहट हो ना, जो भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त होते हैं ना, भक्तों के मन में कभी भी अगर घबराहट आती है ना, तो वासुदेव की शरण में जाते हैं, वो कृष्ण की, वो गोविंद की शरण में जाते हैं। परंतु दुर्योधन द्रोणाचार्य की शरण में गया। अब देखिए, दुर्योधन बहुत राजनीतिक था और उसने, अब अगर कोई बॉस अपने सेक्रेटरी की कैबिन में जाए तो समझ लेना चाहिए कुछ गड़बड़ है। तो राजा, संजय बोल रहे हैं राजा दुर्योधन को, राजा कहां गया? सेक्रेटरी की कैबिन में, द्रोणाचार्य की कैबिन में गए और उनके पास जाकर के वो बोला, क्या बोला? जो तीसरे श्लोक में आएगा। परंतु हम इस श्लोक को समझें तो इतना ही समझें कि दुर्योधन जो है वो घबराहट में कृष्ण की शरण न जाकर के संसार की, यानी द्रोणाचार्य की शरण में गया। हमारे पास इस संसार में सब कुछ हो और सब कुछ होते हुए हम ऐसा समझें अब हमारे पास कोई चिंता की बात नहीं है, परंतु कभी हमारे मन में घबराहट आ जाए तो हम संसार की या समाज की या पुत्र, धन, परिजनों की, संपत्ति की, प्रॉपर्टी की या इन्वेस्टमेंट की शरण लेते हैं। ये आसुरी स्वभाव है। परंतु हम इस बात को समझ सकते हैं कि उस समय जब हमारी मृत्यु होगी तो हमें कौन काम आएगा? न संसार काम आएगा, न समाज, न पुत्र, न धन, न परिजन, न संपत्ति, न प्रॉपर्टी, न इन्वेस्टमेंट, कोई भी हमें काम नहीं आने वाला। उस समय हमने अगर कृष्ण की शरण ली है ना, उस वासुदेव की शरण ली है, तो वो वासुदेव हमें काम आए। भक्तों के लिए सदा तैयार रहते हैं। जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के अंदर घबराहट हो ना, और घबराहट में वो अगर कृष्ण की शरण न लेकर के समाज, संतान, परिवार, धन, संपत्ति, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट की शरण लेता है, वो समझ लो वो दुर्योधन है। दुर्योधन कलयुग का अवतार था और दुर्योधन का जब जन्म हुआ था ना, तो 100 गधे हौंची 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 कर रहे थे, बड़े अपशकुन हो रहे थे। सभी लोगों ने धृतराष्ट्र को कहा कि ये कुबुद्धि के है, इसको छोड़ दो, इसका त्याग कर दो। जैसा नाम है वैसा ही उस दुर्योधन का काम है। दुर्योधन अब द्रोणाचार्य की शरण में गया। आचार्य उपसंगम्य, यानी देखिए अपनों से बड़े के पास गया, और वो भी किसके पास? एक ब्राह्मण के पास, जिन्होंने धनुर्विद्या सिखाई थी, उस गुरु के पास जो आचार्य थे। अब देखिए कि शास्त्र हमें क्या कहते हैं। हम अगर गुरु के पास या आचार्य के पास जाना चाहें तो हमें कैसे जाना चाहिए, किस भाव से जाना चाहिए? सबसे पहले अपने को नीच समझना चाहिए कि मैं सबसे छोटा हूं। गुरु के पास जब कोई व्यक्ति जाता है या आचार्य के पास जाता है तो सबसे पहले अपने आप को छोटा समझे और हाथ जोड़कर नम्रता से, प्रेम से उन्हें प्रणाम करके उनके पास जाना चाहिए, उन्हें वहां जाकर के प्रणाम करना चाहिए। और इसी युद्ध में इसके उदाहरण युधिष्ठिर हैं। युधिष्ठिर भी गए थे, जब भगवान ने भगवत गीता सुना दी
और उसके बाद युद्ध शुरू होने वाला था। तो युधिष्ठिर महाराज द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह इनके पास गए, गुरु के पास यानी द्रोणाचार्य के पास युधिष्ठिर भी गए। पर वो किस भाव से कैसे गए हमें इसी महाभारत में सीखने को मिलता है। उन्होंने सबसे पहले जो अपने राजा के वस्त्र थे, जो मुकुट था और जो राजा की पोशाक थी, शस्त्र थे, उन सब को त्याग दिया और हाथ जोड़ करके नम्रता के भाव से द्रोणाचार्य के पास गए और द्रोणाचार्य से युद्ध की अनुमति मांगने गए, यानी आदेश लेने के लिए गए। देखिए, दुर्योधन भी द्रोणाचार्य के पास गया और युधिष्ठिर भी द्रोणाचार्य के पास गया, यानी गुरु के पास दोनों गए, पर एक आदेश देने के भाव से और एक आदेश लेने के भाव से। दुर्योधन जो है वो आदेश देने के भाव से द्रोणाचार्य के पास गया और युधिष्ठिर आदेश लेने के लिए उन्होंने अनुमति मांगी और फिर उनको प्रणाम किया, उनकी परिक्रमा की और फिर वो अपने स्थान पर गए। इस प्रकार हम समझ सकते हैं दुर्योधन का जैसा नाम है वैसा काम है। और राजा के वेश में दुर्योधन को संजय बोल रहे हैं, दुष्टवा तु पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचन अब्रवीतम। राजा कहकर पुकारा गया। अब राजा तो धृतराष्ट्र था। संजय धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं, तू राजा है पर तू सिर्फ नाम का राजा है, तेरी चलती तो है नहीं, चलती तो सारी दुर्योधन की है। जितने भी गलत काम हो रहे हैं वो सब दुर्योधन कर रहा है और तुम्हें सब पता है, फिर भी तू उसको रोक नहीं रहा है, यानी तू तो राजा है ही नहीं, तू तो नाम का राजा है, काम का राजा तो दुर्योधन है। इस प्रकार संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। पर पहले जैसे धृतराष्ट्र ने पूछा मामका पांडवाश्चय, तो मेरे पुत्रों ने क्या किया, तो पहले दुर्योधन आदि के विषय में बता रहे हैं, पहले धृतराष्ट्र के पुत्रों के विषय में बता रहे हैं। 4, 5, 6, 7 इसमें दुर्योधन बताएगा पांडवों के विषय में कि पांडवों की सेना किस प्रकार खड़ी है। फिर 8, 9 में दुर्योधन अपनी सेना के विषय में द्रोणाचार्य को बताएगा, यानी गया द्रोणाचार्य के पास, गुरु के पास, परंतु आदेश लेने नहीं, आदेश देने। देखिए, कलयुग के शिष्य ऐसे ही होते हैं, वो गुरु का भी उपभोग करना चाहते हैं, गुरु को भी भोगना चाहते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। यही कलयुग का प्रभाव ऐसे शिष्यों पर पड़ता है जो अपने गुरु को भोगना चाहते हैं। परंतु भगवान गीता में क्या कहते हैं, 4 अध्याय का 34वां श्लोक के, हमें गुरु के पास कैसे जाना चाहिए। तद्विधि परिपात्रेण परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्त्वदर्शिन। तुम उस गुरु के पास जाओ और उनकी सेवा करो, और सेवा करो, प्रणाम करो और फिर उनसे प्रश्न करो, यानी उनको प्रश्न करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उन्हें आदेश नहीं देना चाहिए। ये शास्त्र, ये कृष्ण गीता में हमें बताते हैं, क्योंकि उन्होंने तत्व का दर्शन किया है, वो तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे, ये कृष्ण गीता में कहते हैं। और स्वाभाविक है, कोई व्यक्ति गुरु के पास नम्रता पूर्वक जाता है ना, तो गुरु उसे आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि गुरु जो होता है ना, वो कृष्ण का प्रतिनिधि है। यदि वो शिष्य को आशीर्वाद दे तो निश्चित रूप से शिष्य का कल्याण हो जाता है। तो इस श्लोक से हम यही समझ सकते हैं कि दुर्योधन जो है वो अपने गुरु के पास गया, पर उसकी दृष्टि कैसी थी, उसका मनोभाव कैसा था,
वो गुरु को आदेश देने के लिए गया, अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, अपना भोग करने के लिए। परंतु हमें गुरु के पास जाना चाहिए गुरु की सेवा करने के लिए, उनसे प्रश्न करना चाहिए, उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए। बहुत शिक्षाएं इस श्लोक से हमें मिलती हैं। तो आगे के श्लोक को, जो तीसरा श्लोक है, दुर्योधन की दृष्टि कैसी थी, उस समय उसने कैसे पांडवों की सेना को देख करके द्रोणाचार्य को क्या बताते हैं, वो हम आगे के श्लोक में समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।